पृथ्वी जिसमें अनंत रहस्यों का भंडार है, जिसमें जीवन है तो इसके पीछे हजारों लाखों सवाल है, जिसमें लाखों करोड़ों जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें समुद्र के 5% हिस्से को अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, जिसमें अनगिनत जीवों की प्रजातियां जिनमें बहुत सारी अभी खोजनी बाकी है। अगर हम हमारी पृथ्वी में रहने वाले अनगिनत जीव एवं उनकी प्रजातियों की बात करें तो इनमें बहुत कुछ बुद्धिमान है तो कई शारीरिक रूप से खतरनाक है। बहुत जीवों की अपनी अपनी खूबियां हैं। हर जीव की कई सारी प्रजातियां हैं, जिसमें इंसानों की भी कई सारी प्रजातियां थी, जिसमें होमो सेपियन हमारी प्रजाति बची है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लाखों साल पहले इंसान के पूर्वज बंदर थे, तो आखिरकार अभी जो गोरिल्ला की प्रजाति है, जिसका डीएनए और इंसानों का डीएनए 98% मैच करता है, ये अंतर कितना बड़ा है ये तो आप इंसानों को देखकर ही पता चलता है। अगर होमो सेपियन पहले बंदर थे तो आज जो बंदर है वो क्यों है, इंसान क्यों नहीं बने? आखिरकार इसके पीछे क्या रहस्य है? हमें कोई बंदर इंसान में बदलता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ऐसा ही सवाल है जैसे अगर सांप छिपकली से विकसित हुए हैं तो छिपकली आज क्यों है? इवोल्यूशन की थियरी चार्ल्स डार्विन ने दी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सीधे बंदर से इंसान बने। हम बंदर की बात करें तो इनमें से चिंपैंजी और इंसानों का डीएनए 99% मैच खाता है। इससे आप ये सोच रहे होंगे हम दूसरे बंदर से इवोल्व हुए होंगे, तो यह सरासर गलत है। हम सीधे किसी से इवोल्व नहीं हुए। डार्विन ने एक बर्ड का उदाहरण देकर अच्छे से समझाया। यही कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक आयरलैंड है जिस पर अब खाने की मात्रा कम है। उनमें बहुत सारे पक्षी ए नाम के आयरलैंड पर चले गए और दूसरे बी आयरलैंड पर, लेकिन बाकी के बचे हुए पक्षी अपने मूल स्थान पर ही रहना पसंद कर रहे हैं। तीनों जगहों का पर्यावरण इकोसिस्टम एक दूसरे से अलग था। जहां पर ए आयरलैंड में प्रचुर मात्रा में फल था तो उनकी चोंच फल खाने के हिसाब से मोटी और मजबूत हो गई, लेकिन बी आयरलैंड पर कीट पतंग ज्यादा थे तो उनकी चोंच तीखी और मजबूत हो गई। जबकि ये दोनों एक दूसरे से इवॉल्व नहीं हुए। ये दोनों पक्षी मूल रूप से रह रहे पक्षी से भिन्न हो गए और एक ही प्रजाति से दो नई प्रजातियों का जन्म हुआ। अब ए और बी आयरलैंड पर रहने वाले पक्षी एक दूसरे से डीएनए जरूर शेयर करेंगे, लेकिन वास्तव में इनका इवोल्यूशन एक दूसरे से नहीं हुआ, पर इन दोनों का मूल एक ही था। यही हम इंसानों पर भी लागू होता है तो दूसरे जीवों पर भी लागू होता है। अब इंतजार मत कीजिए कि आप बंदरों से इंसान को बदलते हुए देख सकते। वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। साइंस मिस्टीरियस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।